श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता। इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। ये संसार नश्वर है, परंतु हमारे कर्म अमर हैं। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन जो बीत गया वो सिखाने के लिए था, और जो आने वाला है वो बीते हुए कल से बेहतर होगा। बस इस विश्वास को कभी टूटने मत दो। चिंता करना केवल मन को व्यस्त करता है। इससे न कल की समस्याएं सुलझती हैं और ना ही आज का सुकून मिलता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम दूसरों की जिंदगी को रंगीन समझते हैं। हमें लगता है कि उनके पास पैसा है, प्यार है, सुख है और सम्मान भी, और कमाल भी कि उनके लिए भी हम कोई और है। जैसे हमें उनका जीवन आसान लगता है, वैसा ही शायद वे हमारे बारे में सोचते हैं। कभी गौर किया है, अगर किसी के पास बहुत कुछ हो तो लोग जलते हैं, और अगर किसी के पास कुछ न हो तो वही लोग हंसते हैं। इस दुनिया में संतुलन की बात करना आसान है, लेकिन संतुलन बनाना बहुत मुश्किल है। जब जिंदगी में सब कुछ बिखरने लगे, जब लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, तो समझो वही पल तुम्हारी नई शुरुआत का संकेत है। हर अंत के बाद एक नई सुबह होती है, बस उस सुबह तक टिके रहना होता है। कभी खुद को इतना मत झुकाओ कि अपनी ही नजरों में गिर जाओ। दूसरों को खुश करते करते कहीं खुद को खो मत देना। अगर आप खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे, तो दुनिया की कोई तारीफ आपको सुकून नहीं दे सकती। आंसुओं को बहने दो, क्योंकि रोना कमजोरी नहीं है, ये भीतर का तूफान बाहर लाने का तरीका है। अगर उन्हें रोक लिया तो वही आंसू ज्वालामुखी बनकर फट सकते हैं, और उनका नुकसान कई गुना बढ़कर सामने आता है। टपकती छत में कोई चैन से नहीं रह सकता। उसी तरह जिस दिल में सम्मान न हो, वो रिश्ता ज्यादा देर टिक नहीं सकता। रिश्ते प्यार से नहीं, सम्मान से बनते और टिकते हैं। महान ग्रंथों में भी कहा गया है, तारीफ हर किसी को चाहिए, मगर सच्ची तारीफ अक्सर झूठ में लिपटी होती है। लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे से, चाहे वो सच हो या नहीं। और जो कड़वा सच बोल देता है, वो अपना होकर भी पराया समझा जाता है। जिंदगी में मौज और सुकून दोनों की चाह होती है। मौज के लिए पैसा चाहिए और सुकून के लिए अपने लोग। पर आजकल हम मौज में इतने डूब गए हैं कि सुकून का मतलब ही भूल गए। कई बार जिन्हें हम अपना मानते हैं, वही हमें जख्म दे जाते हैं। और सच तो यह है कि सबसे गहरे घाव वही लोग देते हैं जो हमें सबसे करीब होते हैं। सम्मान देना हमारी आदत है, पर इसी आदत ने हमें सबसे ज्यादा चोट भी दी है, क्योंकि हर कोई उस सम्मान को समझ नहीं पाता। कुछ लोग उसे कमजोरी मान लेते हैं और कुछ उसे केवल मौका। अगर आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप बेचैन हैं, तो रुकिए और सोचिए, क्या आप सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या किसी और की उम्मीदों पर जी रहे हैं? हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की राय से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अपनी सोच तक खो बैठते हैं। हमें डर लगता है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन सवाल यह है, जो लोग आपके दुख में साथ नहीं हैं, उनका कहा क्यों सुनना? दुनिया की नजरों में अच्छा बनने से बेहतर है खुद की नजरों में सच्चा बने रहना। हम अपनी अपेक्षाओं में इतने उलझ जाते हैं कि सच्चे रिश्ते खो बैठते हैं, जबकि सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी अपेक्षा के दिया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम प्रेम को देने का माध्यम बनाते हैं, तभी वो हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। और जो स्वयं को जान लेता है, वो किसी की आलोचना नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा के अलग मुकाम पर खड़ा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है, अक्सर वही सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसकी कमजोरी को पहचान ले। हम सबसे गहरी बातें उसी से कह नहीं पाते जिससे सबसे ज्यादा जुड़ाव होता है, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं हमारी सच्चाई ही उस रिश्ते की दूरी ना बन जाए। कुछ फैसले दिल तोड़ देते हैं और कुछ मजबूरी बनकर जिंदगी बदल देते हैं। जब कोई इंसान बार बार हमें गलत समझे, तब एक दिन हम खुद को ही समझाना बंद कर देते हैं, और वहीं से रिश्ते की रेखाएं मिटनी शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग कभी हमारे लिए सब कुछ थे और अब सिर्फ एक याद बनकर रह गए हैं। उनके नाम, उनकी हंसी और उनके शब्द हमारे सीने में कहीं गूंजते रहते हैं। कई बार चुप्पियां लफ्जों से ज्यादा बोल जाती हैं, और जब कोई चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब उसमें समझाने की ताकत नहीं बची है। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिन्हें सबसे ज्यादा चाहा, वही सबसे पहले दूर हो गए।
और जो सबसे ज्यादा समझे वही सबसे गैर निकले। हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे देखकर दिल कहता है काश ये थोड़ा पहले मिल जाता तो शायद हम कुछ और होते। रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार कम था, बल्कि इसलिए क्योंकि समय रहते किसी ने उन्हें समझा नहीं। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो वो सिर्फ हमें अकेला नहीं करता, बल्कि हमारी रूह से एक हिस्सा भी ले जाता है। हमने हर बार उसी इंसान के लिए लड़ाई की जिसने हमें सबसे ज्यादा तोड़ा, और यही मोहब्बत की हकीकत है कि दिल आखिरी सांस तक उम्मीद नहीं छोड़ता। कभी कभी प्यार में सबसे बड़ी कुर्बानी यही होती है कि किसी को पूरी आजादी दी जाए, क्योंकि सच्चा प्यार बंधन नहीं बनाता। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते और कुछ जवाब ऐसे होते हैं जिनके बाद सवालों की जरूरत ही नहीं रह जाती। जब आप किसी के लिए सब कुछ कर चुके हो और फिर भी वो किसी और में दिलचस्पी ले, तो समझ लेना चाहिए कि मोहब्बत में सबसे बड़ा साहस यही है कि उसे देखकर भी मुस्कुरा सको। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा बल आत्मबल होता है, और जब इंसान खुद को जान लेता है तब उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रह जाती। हम अक्सर दूसरों से मान सम्मान, प्रेम और समझ की उम्मीद रखते हैं, जबकि सच्चाई यही है कि जब तक हम खुद अपने आप को नहीं समझते तब तक कोई हमें नहीं समझ सकता। जीवन का सबसे कठिन रास्ता ही अक्सर सबसे सुंदर मंजिल की ओर ले जाता है, लेकिन हम आसान रास्तों की तलाश में समय गवा देते हैं, और जब असफलता हाथ लगती है तो खुद पर ही विश्वास खो बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम कर्म करते हो तो फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल समय पर स्वयं चलकर तुम्हारे पास आता है। लेकिन हमारी अधीरता ही हमें उस परिणाम से वंचित कर देती है जो निश्चित रूप से हमारा था। जीवन का सबसे बड़ा सत्य परिवर्तन है, और जो इस परिवर्तन को स्वीकार करता है वही सुख और दुख में संतुलन बना सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो हर चीज को स्थायी मान बैठता है, जबकि दुनिया का हर रिश्ता, हर परिस्थिति और हर भावना अस्थायी है, और जो इसे समझ लेता है वही जल्दी मुक्त हो जाता है। हम बार बार उन्हीं लोगों से चोट खाते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा लगाव होता है, और इसी कारण हम खुद को भी सजा देने लगते हैं, जबकि जरूरत इस बात की है कि हम सीखें कि किसी के चले जाने से जीवन खत्म नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चला गया वो सिर्फ तुम्हारा अनुभव बनकर रह गया है। उसे पकड़कर रोने की बजाय उस अनुभव से आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि यही आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। जब हम अपने जीवन में आत्मा की आवाज सुनना शुरू करते हैं तभी असली शांति का अनुभव होता है। बाहरी दुनिया में जो कुछ भी है वो हमारे मन की छाया है। यदि मन अशांत है तो पूरी दुनिया अस्त व्यस्त दिखती है, और यदि मन स्थिर हो जाए तो तूफान में भी सुकून दिखाई देने लगता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश करता है तो संघर्ष करता है, लेकिन जब खुद को बदलना शुरू करता है तो दुनिया स्वयं बदलने लगती है। हर समस्या में समाधान छिपा होता है, लेकिन हमारे मन की व्याकुलता हमें देखने नहीं देती। जब हम धैर्यपूर्वक रुककर हर स्थिति को समझते हैं तो जीवन सरल होने लगता है। कई बार हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी में छिपी होती है, और जैसे ही हम उसे स्वीकार करते हैं वही ताकत बन जाती है। हम सभी के भीतर असीम ऊर्जा और संभावनाएं हैं, लेकिन डर और असुरक्षाएं हमें उन्हें पहचानने नहीं देती। यदि हम अपने डर को समझ लें तो हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। कोई रिश्ता बिना समझदारी, धैर्य और प्रेम के नहीं चलता, लेकिन अक्सर हम त्वरित प्रतिक्रिया देकर उन्हें तोड़ बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। जीवन में न कोई स्थायी दुख होता है, न स्थायी खुशी, सब हमारी सोच का निर्माण है। हम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारे जीवन में प्रभावशाली हो जाता है। इसीलिए यदि हम हर हाल में सकारात्मकता चुन लें तो धीरे धीरे नकारात्मकता का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब संसार में वे लोग जिनसे हमने उम्मीदें बांधी थी, जिन पर विश्वास किया था, वही हमें छोड़ दें, तब उनके मोह को त्याग देना ही उचित होता है, क्योंकि जिसने तुम्हें रचा है वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और जिनसे सबसे अधिक आशा रखते हैं वही हमें पीठ दिखा देते हैं। मित्र, रिश्तेदार और कभी कभी अपने ही घर के लोग हमारे दर्द को न समझ पाते हैं, न सुन पाते हैं। कोई कहता है तू ही दोषी है, कोई कहता है अब तुझसे कुछ नहीं होगा,
और ऐसे में व्यक्ति खुद को निहायत अकेला पाता है। लगता है जैसे जीवन के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं और चारों ओर केवल अंधेरा है। परंतु उसी अंधकार में जब हम आंखें मूंदते हैं तो भीतर से एक शांत स्वर गूंजता है, मैं हूं ना। यही ईश्वर की मौन उपस्थिति होती है। जब संसार गिरा चुका होता है तब भगवान हमें उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। हर किसी के जीवन में यह अनुभव अवश्य आता है, चाहे वो उसे पहचान पाए या नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखते समय गिरता है, मां दूर खड़ी होकर देखती है, पर जब बच्चा बिल्कुल हार मानने लगता है तभी वो दौड़कर उसे थाम लेती है। वैसे ही भगवान भी करते हैं। वे जानते हैं कि हम कब टूटने के करीब हैं, कब हमें थामने की जरूरत है। वे हमारी आत्मा के साथी हैं, हमारी वे बातें भी समझते हैं जिन्हें हम बोल नहीं पाते। जब संसार अस्वीकार करता है तब भगवान हमें बिना शर्त स्वीकार करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दुख में भी मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भीतर से पता होता है कि कोई है जो उनका मन थामे खड़ा है। और यही भरोसा आता है भगवान के अनुभव से। ये कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि वह क्षण होता है जब हम टूटने ही वाले होते हैं और अचानक कोई अनजाना व्यक्ति, कोई सपना, कोई भावना हमें सहारा दे जाती है। यही सब ईश्वर की मौन उपस्थिति है। जब हम सबसे बड़ी गलती करते हैं तब भी भगवान दंड नहीं देते, बल्कि हमें संभालते हैं। और फिर जब हम थोड़ा संभलते हैं तब वे चुपचाप सही रास्ता दिखाते हैं, ताकि हम अपने भीतर झांक सकें, अपने कर्म को समझ सकें और अपने उद्देश्य को पहचान सकें। इसीलिए अगली बार जब जीवन ठहर जाए, सब छूट जाए, तो आंखें बंद कर उस मौन में उतर जाइए जहां केवल आप और ईश्वर हों। वहां न आलोचना होती है, न ताने, बस एक कोमल मौन होता है जो कहता है, मैं यहां हूं और हमेशा रहूंगा। यही वह क्षण है जब भीतर से विश्वास जन्म लेता है, और यही विश्वास ईश्वर की सबसे बड़ी उपस्थिति है। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने सारे प्रयासों से थक जाओ तो बस एक बार मुझे पुकार कर देखो। जिन रास्तों को तुमने बंद मान लिया है वही मार्ग मैं खोल दूंगा। कई बार जब मेहनत के बाद भी असफलता हाथ लगती है, जब प्रयास निष्फल लगते हैं और हिम्मत जवाब देने लगती है, तभी कोई अप्रत्याशित सहायता मिलती है। कोई राह खुलती है जिसे हम जानते भी नहीं थे। ये सब प्रभु की योजना होती है। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, परंतु हर प्रयास के बाद जो फल प्राप्त होता है वो केवल हमारी मेहनत नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा का परिणाम भी होता है। जब वे देखते हैं कि अब तुमने सब कुछ पूरी ईमानदारी से कर लिया है, तब वे हस्तक्षेप करते हैं और तुम्हें थाम लेते हैं। याद कीजिए, अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने यही समझाया था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तू थक जाएगा तब मैं तेरे रथ का सारथी बन जाऊंगा। जैसे एक छात्र बार बार असफल होता है, लेकिन अचानक कोई मित्र उसे नया रास्ता दिखा देता है और उसी दिशा में चलते हुए वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। कई बार भगवान वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। और जब हम थक कर बैठ जाते हैं तब वे हमें वही रास्ता दिखाते हैं जो सदा से हमारे सामने था, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे थे। समस्याएं तो जीवन का हिस्सा है, पर असली चुनौती है अपने डर और अनुभवों की धुंध से निकलकर नए मार्ग को देख पाना। भगवान हमें वही दृष्टि प्रदान करते हैं, हमारा साहस जगाते हैं, और तब हमें एहसास होता है कि जिन्हें हमने बंद दरवाजा माना था वे तो असल में कभी बंद ही नहीं थे, हमने ही देखना छोड़ दिया था। इसीलिए अगली बार जब जीवन में कुछ भी स्पष्ट न हो, तब बस एक पल प्रभु को याद कीजिए। हो सकता है उसी क्षण कोई प्रेरणा, कोई संदेश या कोई व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर जाए और वही भगवान का संकेत बन जाए। याद रखिए, भगवान हमारे हर आंसू को गिनते हैं, हमारी हर मौन प्रार्थना को सुनते हैं, और जब उचित समय आता है तो स्वयं मार्ग बनाकर हमारे सामने रख देते हैं। वही मार्ग हमें वहां ले जाता है जहां हमें वास्तव में जाना था, भले ही हम स्वयं उसे कभी न समझ पाए हों। जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो। अगर लोगों के हिसाब से जियोगे तो न उनके रहोगे और न अपने। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज नहीं होती,
लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। धर्म चाहे जो हो, आप अच्छे इंसान बनो, हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। तेरे धोखे ने बदल दिया है मुझे, अब नसों में खून की जगह नफरत बहती है। जो लोग परवाह न करने का नाटक करते हैं, सबसे ज्यादा परवाह वही करते हैं। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनकर आपके साथ खेल करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि किसी के टूटे हुए मन की आवाज यदि ईश्वर तक पहुंच गई तो उसका एक आंसू भी तुम्हारे लिए ऐसा तूफान ला सकता है जिसे संभालना तुम्हारे बस में नहीं होगा। जब कोई अपनी व्यथा इंसानों से नहीं कह पाता और चुपचाप उसे ईश्वर पर छोड़ देता है, तब वो आंसू भगवान के न्याय का हथियार बन जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति खुद को अकेला समझने लगता है, उसका साथ स्वयं भगवान भी नहीं छोड़ते, क्योंकि ईश्वर का हाथ उसी के सिर पर होता है जो सच्चे दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता। किसी का अपमान करना आसान है, किंतु उसकी पीड़ा को समझना सबसे कठिन। जो तुम्हारे लिए चिंता करता है वही सच्चे भाव से तुम्हारा होता है, और जो बार बार तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाता है वो तुम्हारे जीवन में केवल छल लेकर आया है। इसलिए कभी भी उन लोगों को प्राथमिकता मत दो जो तुम्हें बार बार अनदेखा करे। सच्चा अपनापन वही होता है जो तुम्हारे दर्द में तुम्हारे साथ खड़ा हो। यह मत भूलना कि ताकतवर के साथ खड़ा होना कभी भी बहादुरी नहीं है, बल्कि कमजोर के साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़े रहना, यही सच्चे चरित्र की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत के नाम पर किया गया विश्वासघात सबसे गहरा घाव होता है। पत्थर तो पिघल सकते हैं, लेकिन स्वार्थी लोगों का स्वभाव कभी नहीं बदलता। इसलिए गैरों से शिकायत करने से पहले अपनों की बेरुखी को समझो, क्योंकि सबसे बड़ी चोट वही देते हैं जिनसे हम उम्मीद रखते हैं। हर कोई तुम्हारा नहीं होता और हर रिश्ता निभाने योग्य भी नहीं होता। मजाक की आड़ में किया गया अपमान दिल को चीर देता है। इसलिए कभी भी ऐसे शब्द मत कहो जो किसी के अंतर्मन को तोड़ दे। मित्रों, याद रखो कि बुरा वक्त ही लोगों का असली चेहरा दिखाता है। कठिनाइयां ही बताती हैं कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावे का। कुछ लोगों को भुला देना ही भलाई होती है, क्योंकि बार बार वही चोट सहना अब कमजोरी कहलाती है। माफ करना जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाओं को जानना और उन्हें बचाना उससे भी अधिक आवश्यक है। इस संसार में वही रिश्ता टिकता है जिसमें आत्मसम्मान की जगह होती है। यदि कोई तुम्हारी भलमनसाहत का फायदा उठाए तो उससे दूर हो जाना ही ठीक है। अपनी आत्मा की आवाज को मत दबाओ। तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि लोग समय और परिस्थिति के अनुसार रंग बदलते हैं। जिस तरह गिरगिट अपने बचाव के लिए रंग बदलता है, वैसे ही कुछ लोग स्वार्थ सिद्ध होते ही तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन तुम वही रहो जैसे हो। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि तुम्हारे पास सच्चे रिश्ते हैं तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि इंसान के पास भोजन हो और भूख भी लगे, बिस्तर हो और नींद भी आए, धन हो और धर्म भी साथ रहे। यही तीनों का संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। महान वही है जो अपनी भूल को खुले मन से स्वीकार कर उसमें सुधार करे। और हां, याददाश्त का कमजोर होना हर बार बुरा नहीं होता। कुछ बातें भूल जाना भी मन की शांति के लिए जरूरी है। सभी बातें दिल में रखना केवल आत्म पीड़ा को बढ़ाता है। बुद्धिमानी इसी में है कि ये जानो कि क्या सहेजना है और क्या छोड़ देना है। मोहब्बत कोई खेल नहीं है जो हर कोई खेल ले। ये केवल उनका मार्ग है जिनका दिल मजबूत हो, क्योंकि जब प्रेम में धोखा मिलता है तो केवल आंखें ही नहीं, आत्मा भी कांप जाती है। तुम्हारी पहचान वे बातें नहीं हैं जो सामने कही जाती हैं। तुम्हारी पहचान वे होती हैं जो तुम्हारे पीछे कही जाती हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनका मूल्य समय तय करता है। टूटा हुआ रिश्ता जुड़ तो सकता है, पर पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। कई बार वो केवल समझौता बनकर रह जाता है, प्रेम नहीं। इसीलिए दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो तुम अपने लिए चाहते हो।
यदि तुम सम्मान, सच्चाई और प्रेम की अपेक्षा रखते हो तो पहले दूसरों को वही दो। यही जीवन का सबसे पवित्र और स्थायी नियम है। याद रखो, समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे न खरीदा जा सकता है, न रोका जा सकता है। एक बार जो समय चला गया वो वापस नहीं आता। जीवन का हर क्षण एक बीज की तरह है। यदि हम उसे सही तरह बोते हैं तो वो आने वाले कल में एक विशाल वृक्ष बन सकता है। जो व्यक्ति अपने समय का आदर करता है वही जीवन में उन्नति करता है। समय की कीमत वही समझ सकता है जिसने उसे गवा दिया हो। ये नक्षत्रों से भी तेज है और क्षण भर में जीवन की दिशा बदल सकता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बंध जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि ये दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो चीज आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान भीड़ में नहीं खोता, वो खोता तब है जब अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए बाहर रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है कहने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। आप चाहे कितनी भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए, मर तो वो गए जो अपनी मोहब्बत को बुला न सके। सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी ही उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर मना कर दें। जिंदगी में गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों के हिसाब से लो। दुनिया को देखकर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी अपनी होती है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं। इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। आप क्या हैं ये जरूरी नहीं, लेकिन आप में क्या है ये बहुत जरूरी है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहां हर एक शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटिए। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो अर्थ यह नहीं कि वो आपका शुभचिंतक है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वो इंसान आपको रुला कर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। चेहरे के रंग देखकर दोस्त न बनाना। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम में से कई लोग अपने जीवन के संघर्षों में कई बार खुद को असफल या अक्षम मानने लगते हैं। हम सोचते हैं अब तक मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, शायद आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। इसी विचार के चलते हम अपने प्रयासों को रोक देते हैं और अपना सारा बोझ किसी और के कंधों पर डालने की कोशिश करते हैं। हम अपने ऊपर से विश्वास खो देते हैं। ये समझ ही नहीं पाते कि जब तक कठिनाइयां हमारे सामने नहीं आती
हम उन्हें कैसे पार करना सीखेंगे। जैसे पांव में कांटा चुभने पर ही व्यक्ति समझता है कि उसे अब नीचे देखकर संभल कर चलना होगा। सूरज को हर दिन जलना पड़ता है ताकि वो दुनिया को रोशनी दे सके। रात के अंधेरे को दूर करने के लिए चंद्रमा को अकेले ही आकाश में अपनी यात्रा करनी होती है। इसी प्रकार नदी अपनी राह खुद बनाती है। चाहे कितनी ही चट्टान और बाधाएं उसके रास्ते में आए, वो उनका सामना करते हुए अपना मार्ग खोज ही लेती है। यदि आप स्वयं अपनी मदद करने में सक्षम नहीं हैं, तो इस जीवन का क्या महत्व रह जाता है। याद रखिए, इस संसार में आपको अपने जीवन का भार खुद उठाना पड़ता है। कोई और आपकी जिम्मेदारियां निभाने नहीं आएगा। दूसरों के कंधों पर सिर्फ शव यात्रा निकलती है। पर जो व्यक्ति जीते जी आत्मनिर्भर हो जाता है, वही वास्तव में जीवित है। जीवन की हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर हम हर मुश्किल से कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो जीवन हमें वो सब कुछ देता है जो हमें चाहिए। खुद पर भरोसा रखें, कर्म करते रहें और ये जान लें कि हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। कभी भी ये मत सोचिए कि आपके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। ईश्वर हमेशा आपके कर्मों का फल आपको देता है, भले ही वो धीरे धीरे ही क्यों न मिले। इसलिए अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहिए, निस्वार्थ होकर काम कीजिए और यह विश्वास रखिए कि एक दिन आपको आपकी मेहनत का सही फल अवश्य मिलेगा। मित्रों, सागर कितना विशाल है, इसका विस्तार असीमित है। यह सागर जब चाहे तब अपने क्रोध से दुनिया में त्राही मचा सकता है। इसकी लहरों में इतनी शक्ति है कि यह जीवन को मिटा सकता है, प्रलय ला सकता है, धरती को अपनी गर्भ में समा सकता है। परंतु एक बात है जो सागर नहीं कर सकता, और वो है एक प्यासे की प्यास बुझाना। चाहे सागर में जल भरपूर हो, लेकिन उसका खारा पानी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। दूसरी ओर एक छोटी सी गागर होती है। यह इतनी छोटी होती है कि गोपियां इसे बिना कठिनाई के अपने सिर पर लेकर चल सकती हैं। लेकिन इस छोटी गागर का जल मीठा होता है। यही छोटी सी गागर कितने ही प्यासों की प्यास बुझा सकती है। सोचिए, जल तो सागर में भी है और गागर में भी, फिर इतना बड़ा अंतर क्यों है? इसका उत्तर छिपा है स्वभाव में। सागर का स्वभाव खारा है, इसलिए उसकी असीमित क्षमता के बावजूद वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। जबकि गागर का स्वभाव मीठा है, इसलिए वो अपने छोटे आकार के बावजूद भी दूसरों को तृप्त कर सकती है। यहां अंतर केवल जल के स्वभाव में है। अब सवाल ये उठता है कि आप क्या बनना चाहेंगे? क्या आप सागर की तरह विशाल और शक्तिशाली बनना चाहेंगे, जो अपने खारेपन से किसी की प्यास नहीं बुझा पाता? या फिर आप उस छोटी गागर की तरह बनना चाहेंगे, जो अपने मीठे जल से किसी की प्यास बुझा सकती है और दूसरों को तृप्त कर सकती है? इसलिए निर्णय आपका है। आप सागर बनकर अपनी शक्ति दिखाना चाहेंगे या गागर बनकर किसी की प्यास बुझाना चाहेंगे? जब भी हम किसी वृक्ष को देखते हैं, सबसे पहले हमारी नजर उसके सुंदर पुष्पों पर, हरे भरे पत्तों पर और रसीले फलों पर जाती है। हमें उसकी ऊपरी सुंदरता और उसका आकर्षक रूप दिखाई देता है, जो हमें आनंद और सुख देता है। परंतु उस वृक्ष की सबसे महत्वपूर्ण और निस्वार्थ जड़ पर हमारा ध्यान नहीं जाता, जो उसे धरती से जोड़े रहती है, उसे पोषण देती है और उसकी ताकत का असली स्रोत होती है। अब सोचिए, क्या इसका यह अर्थ है कि जिसने अपने बलिदान से उस वृक्ष को खड़ा किया, उसे मजबूत बनाया, उसका कोई मूल्य नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में यही जड़ उस वृक्ष की नींव है। जब भी हम किसी वृक्ष को पानी देते हैं, तो हम उसके पत्तों, पुष्पों या फलों को पानी नहीं देते, हम उसकी जड़ को जल देते हैं, क्योंकि वही उसे जीवन देती है। जब भी हम वृक्ष की पूजा करते हैं, हम फूलों या फलों को नहीं, उसकी जड़ को तिलक लगाते हैं, उसका सम्मान करते हैं। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो कार्य हम निरंतर और निस्वार्थ रूप से करते हैं, उसकी सराहना भले ही तुरंत ना हो, परंतु उसकी गहराई से प्रकृति हमें सम्मान देती है। अनजाने में ही सही, प्रकृति का नियम यह है कि हमें वही मान और श्रेय मिलता है जिसके हम पात्र होते हैं। यही संदेश मैं आप सभी को देना चाहता हूं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जब आप सही और सच्चे मन से अपने कर्मों को पूरा करते हैं, तो वो मान सम्मान अवश्य मिलेगा जिसका आप पात्र हैं। यह प्रकृति का अटल नियम है
कि जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के निभाता है, उसे अंततः उसका उचित फल मिलता है। आपको केवल अपने कर्मों पर विश्वास करना है और निरंतर प्रयास करते रहना है। कभी कभी परिणाम देर से मिलते हैं, लेकिन जब सही समय आता है तो वो आपको अवश्य मिलता है। जड़ की तरह बने रहिए, जिसे ऊपर से शायद कोई न देखे, लेकिन वही सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो सच्चे कर्म करते हैं उन्हें हमेशा उनका फल मिलता है, चाहे वो तुरंत दिखे या समय के साथ। उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी ही बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जीवन में जोखिम लेने से कभी मत डरना, क्योंकि या तो सफलता मिलेगी और यदि असफल हुए तो अनुभव मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष करना सीखो अपने पिता से और संस्कार लेना अपनी मां से। बाकी सब तो ये दुनिया तुम्हें सिखा ही देगी। दुनिया में सबसे कीमती चीज है भरोसा। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा है, पर अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। खुशी हमेशा रूठ जाती है, दुख के पास कभी इतने नखरे नहीं होते। अगर सच्चे मन से भगवान को पाना चाहते हो तो ऐसे कर्म करो जिससे दूसरों की दुआ मिले। कुदरत कभी किसी को संपूर्ण नहीं बनाती। उसने कोयल को मीठी आवाज दी पर रूप नहीं दिया, मोर को सुंदरता दी पर उसकी इच्छा सीमित कर दी, इंसान को इच्छाएं दी पर संतोष छीन लिया। संतों को संतोष मिला तो संसार उनसे दूर हो गया। ये सब दिखाता है कि ईश्वर की लीला में हर किसी की एक कमी होती है। इसलिए कभी अपने आप पर घमंड मत करना, क्योंकि ईश्वर ने हम जैसे कई लोगों को मिट्टी से बनाया और फिर मिट्टी में मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा ये नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वो दौड़ता है सिर्फ अपने मालिक की पीड़ा से बचने के लिए। अगर कभी तुम अपने आप को मुश्किलों में पाओ तो समझ लेना कि तुम्हारा मालिक यानी ईश्वर चाहता है कि जीत तुम्हारी हो। हर समय मजबूत होने की कोशिश मत करो। कभी कभी कमजोर हो जाना भी दिल को हल्का कर देता है। जीवन में अपनी सीमाओं को हमेशा याद रखना, चाहे वो गुस्से की हो या फिर प्यार की। और ये भी याद रखना कि चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए। पर हम अक्सर उल्टा ही करते हैं, चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। ये दुनिया कितनी निराली है। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं है, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है और जिनके आंखों में नींद नहीं है। जिनके दिल में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं है, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं है। जिसको भूख है उसके पास खाने को कुछ नहीं है, और जिसके पास खाने को है उसे भूख नहीं लगती। जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी चिंता सबसे अधिक है। संबंधों को समय की नहीं बल्कि समझ की आवश्यकता होती है। शांति को बनाए रखने के लिए संसार के किसी भी भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जीवन में उन दो लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहले वे जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे, और दूसरे वे जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें छोड़ गए। ये दोनों प्रकार के लोग तुम्हारे जीवन के सच्चे शिक्षक हैं। माता पिता और गुरु की सेवा करो, क्योंकि यही जीवन में भगवान के दूसरे रूप हैं। कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। सच्चाई से बोला गया एक शब्द कई झगड़ों को शांत कर सकता है। लोग अक्सर मौत से डरते हैं, परंतु ये तो जीवन की जंजीरों से मुक्ति देती है। अपनी कठिनाइयों को, अपनी स्थिरता को हिलाने मत दो। कांटों से घिरे गुलाब की भांति देखो कि कठिनाई के बीच भी तुम सुंदरता को जी सकते हो। जो कुछ भी करना हो उसे आज ही करो, क्योंकि भविष्य के लिए योजनाएं बनाना तो सरल है, परंतु वर्तमान में उसे निभाना ही सच्चा साहस है। सफलता कोई जादू नहीं है, ये उन सिद्धांतों का परिणाम है जिन पर निरंतर अमल किया गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मत करो, क्योंकि क्रोध इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुम जीवन की कठिनाइयों से बचते रहोगे तो यह निश्चित है कि तुम हमेशा सुखी नहीं रहोगे। जब किसी के साथ विश्वासघात होता है तो उसका विश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी हो सकता है। लेकिन याद रखना, किसी आदमी की किस्मत का लेखा कोई दूसरा नहीं छीन सकता। यदि ईश्वर की कृपा हो
तो वो भी मिल सकता है जो तुम्हारा नहीं था। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वे हमें कष्ट देती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। बस कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। मन बहुत चंचल है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित किया जाए तो यह सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। दुनिया में हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था वो आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा।